हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तुषार साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मार्कोनिकॉव रूल। ठीक, मार्कोनिकॉव के रूल को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूं जिससे आपको मार्कोनिकॉव रूल पे आने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं इस मॉलिक्यूल का CH2 डबल बॉन्ड CH2 से ठीक बॉन्डेड है। अगर हम इसमें HBr ऐड कराएंगे यानी हाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे तो क्या होगा? एक पे हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा और एक पे हमारा ब्रोमीन लग जाएगा। तो इस पे ब्रोमीन लग जाएगा और इस वाले हमारे पे हाइड्रोजन लग जाएगा। मतलब ये अगर हमारा ब्रोमीन इधर जाता, H इधर हो जाता तो उससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है हमारा एटम है ये सिमेट्रिकल है। पर अगर हमारे पास सिमेट्रिकल की जगह अनसिमेट्रिकल आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाए CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हमें HBr ऐड कराना हो तो हम इसमें HBr ऐड कैसे करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसमें ब्रोमीन दे दे, स्क्वायर दे दें, स्क्वायर दे दें, क्रोम दे दें। तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक रूल आया, उसका नाम था हमारा मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल का मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। मार्कोनिकॉव रूल हमारे कहते हैं कि in an unsymmetrical alkene नेगेटिव पार्ट जो होगा HBr में, नेगेटिव पार्ट क्या है? ब्रोमीन। नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम goes to that carbon atoms that carbon atom which contains less number of hydrogen atoms। ये हमारा इनका स्टेटमेंट था। तो इन्होंने मार्कोनिकॉव रूल ने ये कहा कि हमारा जो नेगेटिव पार्ट है, फॉर एग्जांपल हम HBr ऐड करा रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन को, तो हमारा जो ब्रोमीन है वो हमारा नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट हमारा वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? हमारे कम होंगे। तो हमारी इस चीज को किसने समझाया? मार्कोनिकॉव रूल में। तो अगर हम एग्जाम्पल लें उसी मॉलिक्यूल का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में अगर हमें HBr का एडिशन कराना है, ये एक हमारा हाइड्रो हेलोजन है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोहाइड्रोजनेशन कराना है तो हमारा ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट है वहां जाएगा जहां पर हमारे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा आफ्टर अप्लाइंग मार्कोनिकॉव रूल तो हमारा इस टाइप से बनेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा ब्रोमीन लग गया, यहाँ पे H लग गया। मतलब हम ये इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को अटैक करेगा। क्यों? यहाँ पे 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन था। HBr के संग जो हमारा हाइड्रोजन है वो वहीं जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के होंगे ज्यादा होंगे। ऐसे भी याद कर सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, हम डेफिनेशन से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, मार्कोनिकॉव रूल का आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आते हैं मैकेनिज्म पे। तो मैं आपको मार्कोनिकॉव रूल का मैकेनिज्म भी समझा देता हूँ, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में काफी बार। तो हमारे पास ये है, तो अगर इसमें इसका हम मैकेनिज्म समझ रहे हैं, क्योंकि मैकेनिज्म हमारा 11th और 12th क्लास में बहुत, अगर हम किसी चीज को ढंग से समझना है तो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल में, इस वाले जो हमारी चेन है, कार्बन चेन एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हमें हाइड्रोहाइड्रोजनेशन करना है, मतलब अगर हमें इसमें HBr का एडिशन करना है, ठीक, अब तो HBr किस कार्बन पे जाएगा? ठीक है, तो हम उसको समझाएंगे। अब हमारा HBr है, HBr से हमारा निकलेगा H पॉजिटिव Br नेगेटिव। तब H पॉजिटिव हमारा इस वाले इन दोनों कार्बन के बीच की पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगा तो हमारी पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? पोलराइज हो जाएगी। अब पोलराइज होने के दो तरीके होंगे। ठीक, पोलराइज होने के कौन कौन से तरीके होंगे?
एक तो तरीका हो सकता है कि CH3 CH नेगेटिव CH2 पॉजिटिव, एक तरीका तो हमारा ये हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होगा, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, CH3 CH पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव। ठीक, अगर हम अब इसमें हम हाइड्रोजन का एडिशन करा देते हैं, H प्लस इधर भी H प्लस ऐड करा देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा प्लस किधर जाएगा, नेगेटिव वाले पे, भाई प्लस माइनस को तो अट्रैक्ट करेगा। CH2 पे हमारा भी पॉजिटिव बरकरार रहेगा। अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जुड़ गया, इसमें भी आ जाओ, CH3 CH पॉजिटिव CH2, हमारा नेगेटिव पॉजिटिव क्या लेंगे, न्यूट्रल लेंगे और यहाँ बॉन्ड बन जाएगी। ठीक, अब हमें इसमें क्या कराना है, ब्रोमीन ऐड कराना है। Br क्या है, नेगेटिव है, तो ब्रोमीन क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल, ये हमारा जो एटम बन जाएगा वही ब्रोमीन बन जाएगा। अब अगर ब्रोमीन ऐड करने से पहले हम इस चीज को समझो। अब यहाँ पे जो बात आती है ब्रोमीन ऐड होने की, ब्रोमीन उस पे जाता है स्टेबिलिटी की बेसिस पे, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उस कार्बन पे ब्रोमीन जाके ऐड हो जाएगा। स्टेबिलिटी क्या होती है हमारी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ये आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूँ ये कार्बोकैटायन की। तो जब सबसे जो लीस्ट स्टेबल होता है वो हमारा मिथाइल कैटायन लीस्ट स्टेबल होता है, उसके बाद हमारा प्राइमरी आता है, प्राइमरी सेकेंडरी, फिर टर्शियरी कार्बन कैटायन हमारा क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। अब हम आ जाते हैं इस मैकेनिज्म पे अगर हम इसको देखें इस वाले कार्बन को, तो बताइए प्राइमरी, ये हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, कौन सा है, तो आपको पता चल रहा होगा ये फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक, और वो क्या है हमारा, ये इस वाले से भी जुड़ा है और इस वाले से जुड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं ना 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो अगर हम इस चीज को देखें तो प्राइमरी ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल, तो जो हमारा ब्रोमीन होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाता है यहाँ पे, और इस वाले में यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। तो ब्रोमीन तो दोनों पे ऐड होगा, पर स्टेबल कौन ज्यादा, ये वाला, क्योंकि अगर हम इस चीज को देखें तो ज्यादा कौन स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन जब स्टेबल, फिर टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होता है, मिथाइल कार्बोकैटायन। तो इसलिए जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनता है इसे हम क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट, क्योंकि इसने मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करा है, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। और इसके जो अपोजिट बन रहा है इसे हम कह देते हैं एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। आई होप कि आपको मार्कोनिकॉव रूल और उसका स्टेटमेंट समझ आ गया। अब हम आगे मूव करते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल पे। तो हम पहले उसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं, एंटी मार्कोनिकॉव क्या होता है इसका थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से। एंटी मार्कोनिकॉव रूल और परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं इसे, परऑक्साइड इफेक्ट और खैराश इफेक्ट भी कहते हैं इसे खैराश इफेक्ट याद कर सकते हैं इसे आप। ठीक, ये क्या कहता है, इस रूल का अपना स्टेटमेंट है, कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ दी, ये प्योर एनसीईआरटी की लैंग्वेज से बता रहा हूँ जिससे आपको लिखने में आसानी रहे बोर्ड में भी। नेगेटिव पार्ट ऑफ दी अडेंडम मीन्स नेगेटिव पार्ट पे, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम गोज टू that carbon atom which contains more number of hydrogen। इस चीज को मैंने कैपिटल में लिख दिया, ये चीज की जो है मेन है, उस कार्बन में जाएगा नेगेटिव पार्ट जिसपे क्या होंगे, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो जो हमारा HBr अगर हम ऐड जा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, HBr ऐड करा रहे हैं, तो हमारा जो ब्रोमीन नेगेटिव होगा हमारा उस कार्बन पे जाएगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक, ये हमारा रूल है। तो सिमेट्रिकल में तो हमारे अगर हमें हाइड्रोजनेशन करना है तो हमारा नॉर्मली तो वही हो जाएगा ना, HBr ऐड कराना है तो एक पे ब्रोमीन एक पे हाइड्रोजन, तो CH2 इससे H जुड़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH2 इससे H
Br जुड़ जाएगा। तो ये तो हमारा सिमेट्रिकल के लिए है। अब हमारे जो हमें एल्कीन्स मिलेंगी वो हमें मिलेंगी अनसिमेट्रिकल, तो हम उसके लिए एंटी मार्कोनिकॉव रूल का इस्तेमाल करते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी आता है और खेराश इफेक्ट के नाम से भी आता है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। हम इसके जाते हैं मैकेनिज्म पे। ठीक, और ये इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसके अंदर रिएजेंट डलता है पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड पे आ जाते हैं। C6H5C, इससे एक और जुड़ा फर्दर मॉलिक्यूल। इसका क्या कर रहे हैं हम, होमोलिसिस कर रहे हैं। होमोलिसिस अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको होमोलिसिस में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2C6H5 तुम्हारे 2 मोल्स बनेंगे, क्योंकि ये वाला जब ये बॉन्ड बीच में से टूटेगा यहाँ पे, जो ये जो दोनों बनेंगे इक्वल बनेंगे, तुमने से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें हमारा ये फर्दर और टूटेगा, तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा C6H5 प्लस 2CO2। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, C6H5 को हम फर्दर और HBr के संग होमोलिसिस और करा देंगे, क्योंकि एक बार जब इसमें फ्री रेडिकल बन जाता है तो वो कंपाउंड जो है वो फर्दर और टूटता रहता है, चेन में कहते हैं, चलता चले जाता है। तो हमारा C6H5 यहाँ पे हमारा कार्बन में फ्री रेडिकल है, तो HBr होमोलिटिकली ब्रेक होगा तो हमारा जो C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल। तो Br फ्री रेडिकल क्या है, ये चीज हमें चाहिए अपने जो हम आगे प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें हमें ये यूज करनी है। तो हमने ये दिखा दिया कि हमारे पास हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड का हमने होमोलिसिस करके हमने यहाँ पे ब्रोमीन बना लिया। अब ब्रोमीन हमें उसमें ऐड करेंगे जो हमारा मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा मॉलिक्यूल ले रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब हम इसमें ऐड कराने हैं जो हमारा ये फ्री रेडिकल हमने बनाया है रिएक्शन से होमोलिटिकली, इसे हमें ऐड कराना है। अभी हमारी बॉन्ड है, बॉन्ड के टूटने की, जो बॉन्ड टूटेगी हमें 2 टाइप से टूटेगी। फ्री रेडिकल हमारा अगर इसमें होमोलिसिस हो रहा है, दोनों इसमें H से होमोलिसिस, तो हमारे 2 तरीके से हो सकता है। क्या, या तो CH3 C हो फ्री रेडिकल H CH2 Br, ठीक, या फिर क्या हो सकता है CH3 C HBr C फ्री रेडिकल H2। ठीक है, तो हमारा अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है हमारी फ्री रेडिकल की, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी बन रहा है। तो स्टेबिलिटी क्या होती है फ्री रेडिकल की, सेम कार्बोनिल प्राइमरी सबसे कम, सेकेंडरी उसके बाद टर्शरी क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। ये मोस्ट होता है टर्शरी, और ये लीस्ट क्या होता है, प्राइमरी स्टेबल होता है। ठीक, तो हमारा ये तो है हमारा प्राइमरी प्राइमरी फ्री रेडिकल, और ये क्या है हमारा, ये हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये है हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सीरीज मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और ये हमारा बनेगा माइनर प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास फ्री रेडिकल है, इसके हम फर्दर एक बार और रिएक्शन करा देते हैं HBr के साथ होमोलिटिकली। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो यही बनेगा CH3 CH2 CH2 Br प्लस Br फ्री रेडिकल। जो Br फ्री रेडिकल होगा वो आगे और हमारी जो रिएक्शन होगी उसमें फिर यूज हो जाएगा। अब इसको भी हम ऐसी सिमिलरली HBr ऐड करा देते हैं, तो CH3 C Br H CH2 प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, जो आगे यूज हो जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये मेजर बनेगा। क्यों, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट क्यों बनना है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए हमारा ये एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बन जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारा इस वीडियो का सफर यहीं तक, बाकी मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।